Hi guys, I hope you are doing great and you are following this series continuously throughout the week. अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो यार एक छोटी सी हेल्प कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करके बताएं, नहीं अच्छी लग रही तो भी बताएं। बिकॉज इससे मेरा भी मोटिवेशन, मेरे भी अंदर एक जुनून रहता है कि यार आई शुड पोस्ट मोर, आई शुड क्रिएट मोर कंटेंट, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव एनी मोटिवेशन टू क्रिएट। क्योंकि यहाँ पे एफर्ट लगता है, एक वीडियो में 30-30 40-40 मिनट लगते हैं। अगर रोज मुझे ये डिलीवर करना है तो मुझे कुछ एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ वो वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो फिर हम कोई और अल्टरनेटिव देखेंगे, राइट। बट अगर हाँ, ऑल्सो जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट हैं वो अपनी प्रेजेंस कमेंट्स में जरूर दें, ताकि आई हैव सम नेम्स आफ्टर आफ्टर 10 to 15 सेट्स की ये बच्चे कंसिस्टेंट थे, तो ऑब्वियसली आई वुड कनेक्ट विद देम पर्सनली एंड वुड प्रोवाइड सम टाइप ऑफ फीडबैक और सम टाइप ऑफ मेंटरशिप टू देम, राइट। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन को पोज करके सोल्व करो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो, पहले तो 2 to 2 कॉमन है, राइट। आप सोचोगे कुछ रिमूव करना है, लेकिन ये भी सोचो कि यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो है। तो बेटर मेथड ये रहेगा कि इसको एक साइड करो, राइट, और इसको एक साइड करो, राइट। इतना तो आई थिंक आपको दिमाग में आना चाहिए, नहीं भी आया तो सीख लो। बट आई थिंक द बेटर मेथड इज दिस वन, राइट। अब देखो यार, आपको सोल्व करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, है ना। दिस इज 30, राइट। यू शुड टेक्निकली या तो देखो कुछ लोग लगाओ, लोग बेसिकली लगेगा नहीं बिकॉज दिस इज एडिशन, राइट। देन यू विल थिंक ऑफ समथिंग। लेट से अगर मैं कुछ कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, कुछ कॉमन ले पा रहा हूँ, राइट। 2x आई थिंक हर जगह से कॉमन आ सकता है। बट इफ आई ट्राई कि पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा। ये मैं अप्रोच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों का फीडबैक था कि क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना सिखाएं। अब मैं जल्दी सोल्व करना सिखाऊंगा तो फिर शायद मैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, ये सब ना। तो इसीलिए एक रीजन है। बट ठीक है, ये मेथड भी ट्राई करते हैं, अगर पसंद आया तो बताना, नहीं तो जो फीडबैक मिलेगा हम उस पे काम करेंगे, राइट। अब मुझे वो फीडबैक मिला था तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना, कि कुछ कुछ सिमिलर आ रहा है। 2x² माइनस एक्स माइनस 16, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे कर सकता हूँ कुछ, माइनस कॉमन लेके 2x² माइनस एक्स माइनस 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इतना समझ आया सभी को, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, इस पूरे को y मान लो, लेट से दिस इज y। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1/y, y-2 समथिंग ऐसा होगा ना, राइट। हाँ, 1/4y, राइट। 1/4y इज इक्वल टू 1, राइट। यू नाउ जस्ट हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन। देख लो, या तो y की कुछ ऐसी वैल्यू अगर आपको समझ आ रही है, अगर समझ नहीं आ रही, है ना, ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो लेट्स सोल्व इक्वेशन दैट इज 4y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसका सिंपल रूल लगाते हैं बिना सोचे, या हम ऐसे भी कुछ सोच सकते हैं। ये बन रहा है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ, तो बेसिकली मेरा y कितना आ गया, हाफ। अगर मेरा y हाफ है तो मैंने y क्या एज्यूम किया था, ये पूरा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 1/2, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 पावर दिस। मैं कह सकता हूँ 2x² माइनस एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू -1 या -15 इज इक्वल टू 0। तो ये 30 है तो इसको ब्रेक करूंगा तो 2x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा x-3 आ गया, यहाँ पे मैंने 2x लिया और यहाँ पे मेरा आ जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और एक मेरा x आ गया इज इक्वल टू -5/2। दोनों का सम करूंगा तो 1/2 शुड बी माई आंसर, राइट। 1/2 शुड बी माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगेन पॉज द स्क्रीन, राइट। स्क्रीन को पॉज करो एंड रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, राइट। आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, है ना। बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, है ना, बट एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन अगर हमें समझ आ रहा है तो सोल्व करेंगे,
नहीं आ रहा तो फिर कुछ और देखेंगे, राइट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर पर 2x + 11 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, राइट। सो इसका पहला इंप्लीकेशन क्या हो गया, b² - 4ac शुड बी लेस देन 0। इफ y is a positive real number, this we need to keep in mind, then the least possible value of this, ठीक है। seems I would say ओके इश, ठीक है, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं लग रही। पहले तो के फाइंड करते हैं, है ना। इसको पूरा खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी खोलेंगे, x² + 1 प्लस -2x और यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा 2k - 2, राइट। +11 यहाँ पे +1 आया था तो +12 इज इक्वल टू 0। तो b² - 4ac क्या आएगा, b² इज दिस, तो 4k² + 4 -8k, वेर इज द कर्सर, हाँ -8k b² -4 इंटू ए सी। A is 1, this is C, that is 48, less than, strictly less than 0. Then I can say 4k² -8k -44 is less than 0. K² -2k -11 less than 0. Right. Fine. Right. Okay, let's see. Now we are stuck here, right? And can we say that K, that is K² -2k +1 -1, is it fine? Right. This should be fine. So I can say k-1 ka whole square should be less than 12. If it is less than 12, then k-1 should be less than 12, √12, and greater than -√12, right? Greater than -√12. Understood? Now k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √12 को थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख सकते हैं √12 की, है ना। √12 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं देखूं, जस्ट लेट मी यूज द कैलकुलेटर, दैट इज 3.46, राइट, 3.46। तो यहाँ पे -3.46, यहाँ पे 3.46। ओके, तो दोनों साइड ऐड भी हो जाएगा 1 1, है ना। तो बेसिकली के की रेंज हमारे पास आ जाएगी, और के की रेंज क्या आएगी हमारे पास, दैट इज के 3.46, दैट इज 4.46 एंड -2.46। दिस शुड बी द रेंज ऑफ के, राइट। बाकी सब डिलीट कर देते हैं। अब इसने मिनिमम वैल्यू पूछा है ना। 1 सेकेंड, हाइट, ओके। देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। एक तो यहाँ पे एएमजीएम का मेथड समझ आ रहा है मुझे, बट उसके लिए हमारे पास ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाउ हाउ शुड आई पुट इट, दोनों ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। ठीक है, लेट्स सी। के बारे में, अच्छा, लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर। सो अगर के लार्जेस्ट है तो फिर तो हो ही गया ना। मेरा ये 4 बन जाएगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 1/y + 9/9y। अब क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा कि उसने क्या दिया क्वेश्चन, राइट। बेसिकली उसने एएमजीएम में कहने को बोला है, और हमें ये मिनिमाइज करना है, ये इसको सम को मिनिमाइज करना है, राइट। इसके बाद तो आप एएमजीएम लगा सकते हो ना। आई आई डोंट थिंक आपको कुछ हेल्प लगेगी इसमें। बेसिकली एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, राइट, वही पुट करना है। कर लो अगर करना चाहते हो तो। ए, इस टर्म को मैं ए मानता हूँ, ए, इसका समेशन ए है, तो इसका अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम इसका क्या आएगा, 3, राइट। तो ए बेसिकली क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, आंसर शुड बी 6। इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। इसकी इसकी भी ट्रिक है एएमजीएम की, दैट आई विल टीच यू इन फर्दर वीडियोस। तो यू शुड रियली स्टिक टू माय वीडियोस, राइट। लॉग का क्वेश्चन है, देखो लॉग का क्वेश्चन जनरली, आप प्रोसेस अगर सारा सही फॉलो कर रहे हो तो लॉग का क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं हो सकता, दैट इज 100% श्योर, राइट। ये कभी भी क्वेश्चन हार्ड बन ही नहीं सकता। बट इसके लिए द ओनली कंडीशन इज कि आपको आपके जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो
अच्छी भी होनी चाहिए और काफी अच्छी भी होनी चाहिए, राइट, दोनों ही बातें। तो एक बार क्वेश्चन को आप सोल्व करो, राइट, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, बट आई होप वी कैन डू समथिंग। रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कुछ कुछ तो मैच होगा फॉर श्योर, बट लेट्स सी क्या मैच होगा, है ना। देखो, पहली बात तो यही है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3x, और यहाँ पे 1/2 लिखूंगा तो बाहर मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। प्लस अब ये log x25 है, अगर बेस सेम है तो ये क्या हो जाता है, log 0.00825, ये मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 16/3। इसको भी मैं रीडिफाइन करूंगा तो मैं 8 बाय क्या लिख सकता हूँ, देखो 8 बाय क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। और 8/1000 क्या होता है, 125, तो मैं 125 की पावर -1 लिख सकता हूँ, या 5 की पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन रहा है, राइट। अब इसको लिखूंगा तो 2 log बेस 3x, और 2 यहां से बाहर आ जाएगा और यहां से बाहर आएगा 1/-2, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा माइनस, log 5 का हो जाएगा 1, राइट, इज इक्वल टू 16/3। तो टू log 3x कितना आ जाएगा, 19/3, राइट। और log 3x कितना आ जाएगा, बताओ, 19/3, 19/6, राइट, इतना हमें पता लग गया। Let's erase all the stuff that we have done. Now let's focus on what they have asked, right? They have asked the value of log 3x square, right? And we know that log AB can be written as log A plus log B, right? Now यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3 प्लस log 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या पे आ जाएगा, 2 बन जाएगा, और इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, राइट। मुझे ये फाइंड करना है। अब अगर ये फाइंड करना है तो ये तो 1 आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ इंटू 19/6, है ना। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 1 + 19/3 आ रहा है। लेट सी, कुछ कुछ गलती की है आई बिलीव, बिकॉज द आंसर गिवन इज 7। so first let me match the question seems correct. Okay, so let's see the previous steps, we might have made some mistake, just give me a minute. यहाँ ये किया था ना। अब हमारी वैल्यू आ रही है, सो वी आर गेटिंग 1 + 2 ऑफ दिस, सो बेसिकली इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए, सो ये 18 आएगा। somehow we have made some mistake guys। अच्छा। यार एक सेकेंड, स्टिल आई कांट फिगर आउट। बेसिकली वो तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे ये 15 बनेगा तो ये 5 कुछ ऐसा, नीचे 3 बनना चाहिए ना, नीचे हमें लेके आना है 18। तो ठीक है, ये तो ठीक है, 0.08, फिर हमने 0.008 को क्या लिखा था, 8/1000, राइट। 8/1000 को हमने 1/125, और फिर उसको 5 की पावर, हाँ देखो 5 की पावर यहाँ पे -3 आएगी, राइट। तो ये -2/3 हो जाएगा, राइट। अब ये -2 यहाँ पे 18/3 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 18/3 आएगा तो यहाँ पे 18/6 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, राइट। अब फिर आपका 1 + 2 × 3 शुड बी आवर आंसर, दैट इज 7, राइट, ठीक है। ठीक है, अगेन देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, बट मुझे लग रहा है कि इजी होगा, रेशियो का है, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग टॉपिक। सो इन ए कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, बहुत क्लियरली लिखते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, 20 लोग मैन्युफैक्चरिंग में, 20%। If the total salary obtained by all the manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all employees in the company, let's say all employees in the company is 100 and the salary they receive is 6x. The salary received by these people are X.
Then the ratio of the average salary obtained by the manufacturing employees. Average salary obtained by the manufacturing employees is this to the average salary obtained by the non-manufacturing, and non-manufacturing would require this. बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना? बस इसमें अब क्या करना है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5 शुड बी माय आंसर, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, राइट? तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आप नहीं कर पा रहे तो देन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर, राइट? कि ऐसे क्वेश्चंस तो आपको 100% प्रैक्टिस करने चाहिए। मीनू परचेजेज ए पेयर ऑफ, ये भी मुझे लग रहा है इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है ना? बट लेट्स सी। मीनू परचेजेज ए पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000, ओके, एंड सेल्स टू कनू। मीनू ने कनू को बेचा 1200 का। देन कनू सेल्स एट 20% लॉस टू मीनू। अच्छा, अच्छा, बैक, कनू सेल्स इट बैक, ठीक है, ओके। कनू सेल्स इट बैक, अब 80% में बेचा ना वो, तो 0.8 लिख दूंगा मैं, बेसिकली 960, राइट? 960। फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। अब तनु को बेचा। इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजैक्शन इज 500, ठीक है। देखो उसने कुछ एक्स, अच्छा, 1000 रुपए का खरीदा, एक तो 200 रुपए प्रॉफिट पे मांग बनाया उसने, राइट? प्लस यहाँ से उसने फिर 960 का खरीदा, दैट इज कॉस्ट, और बेचा लेट से वाई अमाउंट का, तो वाई माइनस 960 का कॉस्ट, और ये आ गया 500, राइट? तो मेरा वाई क्या आ जाएगा? वाई बेसिकली मेरा आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 31260, राइट? देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। तनु, राइट? कुछ भी नहीं है, 1260 को अगर आप डिवाइड करोगे 960 से, बेसिकली दैट शुड बी योर आंसर, राइट? एक सेकेंड, देखो इतने इजी क्वेश्चन है, फिर इतने इजी क्वेश्चंस में यू कांट से कि एग्जाम हार्ड था। बेसिकली यू कैन से कि एग्जाम में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए, राइट? 126 डिवाइडेड बाय 96, राइट? दैट इज 31.25%, राइट? सो 31.25% शुड बी योर आंसर, राइट? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना? एवरीवन शुड बी एबल टू डू सच क्वेश्चन, right? I think we are done with the video. We will meet in the next video. Please give your input, please give your reviews in the comment section. Thank you.